पीयूष सिकदार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कल वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का थ्योरी पढ़ाया था। मैं आज आप लोगों को इस पार्ट के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जो कि कुमार मित्तल की होगी, जो इस साल की लेटेस्ट बुक है। जैसे कि मैं पहला सवाल अब इस बोर्ड पर लिखूंगा, उसके बाद इसे हल करूंगा। इसलिए पहला सवाल लिखूंगा। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? ये पहला क्वेश्चन है, इसे मैं अब हल करूंगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? Q बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कौन सा है? ऋण आवेश है। अब अपनों को निकला है अल्फा कण पर, एक इलेक्ट्रॉन पर है। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है E बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम ऋण आवेश। और अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। और फार्मूला इतना होता है Q बराबर N। तो Q बराबर N का मान 2 है, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करोगे 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलम। ये पहला आंसर अपना हल हो गया। ये पहला आंसर। इस पे और कुछ पूछा नहीं, और कुछ पूछा होता तो मैं और कुछ भी इसका बताता। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक चालक पर 1.0 इलेक्ट्रॉन 0 कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? सॉल्व। Q बराबर कितना दे रखा है? 1 कूलम। और E का मान कितना होता है? निश्चित 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब क्या दे रखा है? ये दो चीज अब लोगों को पता है। अब निकालना n बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे E। Q का मान 1 है, E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे। माइनस की चीज ऊपर जाके प्लस हो जाती है। 1.6 19 में से 1 ले लिया 10 की पावर 18 अपॉन 1.6 बराबर कितना हो जाएगा?
1.6 से 10 को भाग दे दोगे 6.25 गुणे 10 की पावर 18 हो गया आंसर ये। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बताऊंगा तीसरा क्वेश्चन। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर 18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम ऋण धन आवेश है। इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या अधिकता हो रही है, अपनों को ये बताना है। ये सॉल्व Q बराबर कितना दे रखा 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18 और E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर 19 कूलाम। और अपनों को क्या निकालना n बराबर Q बटे E। Q का मान कितना 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 18, इसका मान हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब क्या हो जाएगा 8 3 24 8 2 16 3 बटे 2 और ये पावर 19 जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 19 18 में से बचेंगे 1 बचेगा 10, तो उसमें बदल दिया आप लोगों ने 30 बटे 2 कर लिया। 30 को 2 से भाग दे दोगे 15। अब इसमें क्या बताया था 15 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है अधिकता दे, और जब धन आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी, और ऋण आवेश होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो क्या होगी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। यही अगर यहाँ पर आवेश क्या होता Q, ये देखो Q क्या है धन आवेश है। अगर Q धन आवेश नहीं होता तो ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसके विपरीत होता है, धन होता है तो कमी, और ऋण होगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। क्या है अपना क्वेश्चन Q, किसी वस्तु को
4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम को धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। इलेक्ट्रॉन n निकालना, इसके लिए पहले वैल्यू लिख ले रहे हैं। Q बराबर कितना है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्या दे रखा है, E का मान अपनों को पता है 19 कूलाम। अब यहां से हो जाएगा n बराबर Q बटे E। Q का मान कितना है, तो 19 से 19 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 तिया 48। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अपने, 3 अंश। कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3। 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये अपनों को निकालना है, ये क्या अपनों को निकालना जो ये अपने प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। तो कितनी आएगी 7। और Q बराबर n बराबर कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अपना क्या निकालना, Q बराबर n का मान 7 है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने होते हैं, 16 और 7 की गुणा करोगे तो 112 आता है। कितना आता है, 112। और कितने स्थान पर पॉइंट है, एक स्थान पर पॉइंट है, इसलिए एक स्थान पर लग जाएगा × 10⁻⁻19 कूलाम। ये भी आंसर आ गया। यही आंसर पूछा था, केवल आवेश पूछा था, आवेश मैंने आपको निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें अपनों क्या निकालना है इस पर। जैसे कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, मतलब वह ऋण होगा या धनात्मक हो, ऋण या धनात्मक होगा, और कूलाम मतलब कितना होगा। मतलब अब सॉल्व कर ले रहे अपने से, देख लेंगे, पता ही चली जाएगा। जैसे n बराबर कितना दे रखा है 1500 इलेक्ट्रॉन
की अधिकता। अब E बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो अपनों को क्या निकालना है Q बराबर कितना होता है NE। N का मान कितना है 1500 और इसका मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। दो एक जीरो से एक पॉइंट को काट लिया। 16 और 15 की गुणा करोगे 240 होता है। कितना होता है 240। एक जीरो और था और 10 की पावर माइनस के 19। तो और ये 2 जीरो और एक ये 3 खिसका ले, 1 2 3 स्थान खिसकाते हैं तो कितना होगा 2.4 गुणे 10 की पावर 3 कम कर लो। कितना कम कर लो 19 में से 3 गए 16, 19 में से 3 गए 16 बचेंगे। ये क्या हो जाएगा कूलम। अब क्या है ये इसकी प्रकृति बता रहा। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। जब अधिकता होगी तो क्या होगी ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा ऋण आवेश। कौन सा आवेश होगा ऋण आवेश। अगर इस पर अपना यहाँ पर ऋण आवेश, अगर ये अधिकता की जगह कमी होती तो यहाँ पर आते धन आवेश हो जाएगा और ये अधिकता हो रही है तो ऋण आवेश होगा। ये अपना ये न्यूमेरिकल खत्म। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6 भी कराया था, अब 7 में करा रहा हूं। 7 में क्या कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक चालक व 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति। n बराबर कितना दे रखा है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी। E बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। Q बराबर निकालना, Q बराबर NE। N कितना है 500 और 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। 10 पॉइंट से एक काट लिया 0, 16 पंजे 80 और एक 0 जे 19 की पावर में 2 पॉइंट कम कर लिया 8.2 10 की पावर माइनस के 7। अब इस पर बताना है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है या कमी हो रही है, ये बताइए। इसमें इलेक्ट्रॉन की, तो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो अब क्या होगी इसमें प्रकृति बतानी है अपनों को। क्या बतानी है प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन, कौन सा आवेश होगा धन आवेश। कौन सा आवेश धन आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 8.0 नहीं 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष
वैद्यशीलता कितनी होगी, ये अपनों को इस न्यूमेरिकल में निकालना है। तो सॉल्व, ये क्या दे रखा है, के बराबर 81 दे रखा है और एप्सिलॉन 0 का मान अपनों को पता होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस के 12। क्या होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस के 12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता। अब इसमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन निकालना है। एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, के गुणे एप्सिलॉन, जो नॉट था एप्सिलॉन निकालना है। एप्सिलॉन बराबर के गुणे एप्सिलॉन 0। के का मान 81 है, इसका मान कितना है, अब इन दोनों की देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने। मल्टीप्लाई 81 गुणे 8.85 बराबर कितना आ जाएगा 71.685, ये आया इसका मान। और इसके पावर कितना, 10 की पावर माइनस के 12। तो कितना हो जाएगा, इधर थोड़ा दो स्थान को खिसका लीजिए, दो स्थान को खिसकाने के बाद हो जाएगा इसका 7.168 गुणे 10 की पावर माइनस के 10। मतलब क्या होगा 7. ये 5 से ज़्यादा है, ये वाला 5 से ज़्यादा है, तो 1.7 गुणे 10 की पावर 10 मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नमा। तो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। सॉल्व, इसमें क्या दे रखा है, दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस के 15 दे रखा है। दो पहले प्रोटॉनों पर आवेश देख ले रहे हैं, जिसे कहते हैं ई। प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और इसकी मध्य की दूरी r बराबर कितना दे रखा, 0.4 गुणे 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। तो यहाँ पर क्या निकालना है, f। क्या निकालना है, f बराबर कितना फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट और ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसका पूरे का मान न्यूमेरिकल की दृष्टि से क्या बताया था, 9 गुणे 10 की पावर 9 और ई का मान कितना हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर और 4 गुणे 10 की पावर 15 का होल स्क्वायर। देखो आप इसे लिख ले रहे हैं 9 और 15 दूनी 30 और ये 16 को 2 बार लिख ले रहे हैं और 19 दूनी
38 वैल्यू पावर हो गए, और 15 दूनी 30, कितने हो गए 15 दूनी 30। दो इसे काटोगे कितना बचेगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1। 16 नीमा 144, 16 नीमा 144, एक पॉइंट था इसलिए एक पॉइंट लग गया इधर। अब जो 30 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39, और एक पॉइंट ये है इधर चला जाएगा 39, ये भी हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 10 की पावर 39 प्लस 10 की पावर 39 माइनस, तो 1.4 गुणे 10 पावर 0 हो जाएगा, या छोड़ दीजिए कट जाएगा, तो 14.4 न्यूटन, कितना आ जाएगा 14.4 न्यूटन, ये आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। एक बॉम्बे U-238, फिर क्या है परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, कितना बल कार्यरत होगा। देख क्या कह रहा है सवाल में, एक 92 U-238 परमाणु को अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर मीटर की दूरी पर हो। यदि अल्फा कण, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, इस पर अपने को क्या निकालना बल। पहले देखिए U-238 पर क्या हो रहा, एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। उत्सर्जित होने पर क्या हो जाएगा, 2 परमाणु में टूट जाएगा। एक टूटेगा तुम्हारा 90, अल्फा कण में 1-2 की कमी आती है परमाणु क्रमांक में, तो किसमें हाइड्रोजन TH, और यहाँ पर 4 की कमी आ जाएगी। और दूसरा क्या बनेगा हीलियम 2He4, ये बना अपना। इसके बीच की दूरी कितनी, केंद्र से कितनी दूरी पर ये दे रखा, तो मतलब पहला क्या हुआ Q बराबर कितना दे रखा है 90E, ये देखिए। दूसरा Q2 बराबर कितना दे रखा है 2E, और R बराबर कितना दे रखा है 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। तो अपने इसमें क्या निकालना है F बराबर 9 गुणे 10 की पावर, पहले वैल्यू फार्मूला लिख ले रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसके पूरे की वैल्यू कितनी बताई थी 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 का मान कितना है 90E, और इसका मान कितना है
2e अपॉन आर का मान कितना है तुम्हारा 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 15 का होल स्क्वायर। देखिए 9 गुणे 9 यहाँ पर 2 बार लिख लिया और ये एक जीरो ले लिया, इसमें 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और एक 2 रह गया ये। और ई का मान कितना था 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 का ई 2 बार है, स्क्वायर हो जाएगा। और 9 को 9 गुणे 10 की पावर 9 को 2 बार लिख लिया और 15 का स्क्वायर कितना हुआ 15 का पावर 30। पावर में घाते जोड़ती है, ये आपस में कर दिया। 16 की गुणा स्क्वायर कर लिया, 16 का कितना होता है 256 होता है। अब पावर बैलेंस कर ले रहे हैं। देखिए 30 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का होगा। 30 और 10 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40। और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 38। कितने बचेंगे प्लस के 2, इसमें घटाओ प्लस के 2 और 256 दूरी 512 और 2 जीरो ये आ गया। कितना आ गया 512 न्यूटन आ गया। कितना आ गया 512 न्यूटन हो गया। जो अगला क्वेश्चन देखिए। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गामा गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, ये अपनों को सॉल्व करना है। देखिए अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए पहले अपने लिए आर कितना दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना हुआ 0.1 गुणे 10 की पावर एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 बराबर कितना हो 1 गुणे 10 की पावर माइनस के 11 मीटर। अब वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है फार्मूला एफ ई बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और गुरुत्वाकर्षण एफ जी बराबर जी गुणे एम का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये है अपने वैल्यू दे रही। इसमें देखो अपनों को वैल्यू किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जी की वैल्यू। पहले जी की वैल्यू लिख ले रहे। जी का निश्चित मान कितना होता है कितना देख ले रहे 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। और तुम्हारा किसकी वैल्यू एम की वैल्यू तो क्या चीज़ है अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। और इसमें किस चीज़ की वैल्यू और रह गई ई की वैल्यू। ई बराबर कितना हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब देखो इसमें गुना होगा तो एफ ई अपॉन एफ ई निकालना। एफ ई का मान कितना है 9 गुणे 10 की पावर 9
ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा जी गुणे एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। 9 गुणे 10 की पावर 9, ई का मान लगा दे रहे कितना हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर, और इस जी का मान लगा दे रहे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 27, और इस एम का मान लगा दे रहे, एम का मान कितना लिखा था जी का मान 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस के 11। अब किसका लगा रहे एम का मान 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 27 का होल स्क्वायर। अब इसे हल करना है, केवल इसे हल करना है, इसके लिए अपने कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं। देखो 16 का वर्ग कितना हुआ 256, अब पावर देख ले रहा हूँ ऊपर 19 दूनी 38, कितने हुए 38 माइनस कितने होंगे 38 माइनस में प्लस के, तो माइनस के कितने बचेंगे 29। अब इसे देखिए 6.67 और इसका वर्ग कर ले रहे हैं 43.56 और 27 दूनी कितने हुए 54 और 11 प्लस 11 कितने हुए 65, कितने हुए 65 माइनस के 65। अब ऊपर की गुणा कर ले रहे हैं 9 गुणे 256, तो 23.04 और नीचे गुणा कर ले रहे हैं 6.7 गुणे 43.56, तो कितना हो गया 291 892, और 65 को ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगा 65 माइनस कितना हो जाएगा 29, तो कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36 की जगह अपने कर ले रहे हैं 35, यहाँ पर एक पावर बढ़ा ले रहा है, तो 230.4 अपॉन ना कुछ। देखो अल्फा कण था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि अल्फा कण पर आवेश की कमी हो गई। आवेश कितना होता है 3.2, 3.2 का स्क्वायर कर ले रहे हैं, 3.2 का स्क्वायर होता है अपना 10.24, 10.24 की गुणा होगी 9 की 92.16, 92.16 कितने में बदल लिया 10 की पावर 35 बचे। अब भाग दे दे रहे हैं, कितना रहा है 3.15 गुणे 10 की पावर 35, कितना आ गया 3.15 गुणे 10 की पावर 35, कति एक्यूरेट आंसर है। केवल थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी के लिए सॉरी चाहता हूँ कि अल्फा कण का ध्यान नहीं दिया कि 3.2 होता है। चलो जी आज के लिए इतना ही पढ़ाऊँगा मैं, कल इसके अगले न्यूमेरिकल जो बाकी रह गए तो कल बताऊँगा मैं।